हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम भारत सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई टॉप 6 स्कीम्स के बारे में जानेंगे जो पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करने में हेल्पफुल है। आज़ादी के बाद से ही पॉवर्टी इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज रही है। हालांकि रीसेंट एस्टिमेट्स के अनुसार इंडिया में गरीबी एक बड़े नंबर में कम हुई है, पर अभी भी लाखों लोग BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं और सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट पर निर्भर है। चलिए एक एक करके उन 6 गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करते हैं जिनका एम पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी को कम करना है। पहली है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा भी कहते हैं, और इसे 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये स्कीम गांव के रहने वालों को 100 दिन की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब इसमें व्यक्ति को साल भर में एटलीस्ट 100 डेज तक काम मिलता है और उसे करने के पैसे भी। और ये स्कीम अनस्किल्ड मैनुअल वर्क पर फोकस करती है, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स। इनके कंस्ट्रक्शन में लेबर वर्क दिया जाता है। मनरेगा का मकसद रूरल माइग्रेशन को कम करना है। मतलब गांव से लोग शहर जाते हैं काम की तलाश में, अगर उन्हें गांव में ही काम मिल जाएगा तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे और इससे गांव की इनकम भी बढ़ेगी। एंड ये स्कीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू वर्क यानी काम करने के अधिकार को भी इंश्योर करती है। इस योजना यानी स्कीम के अंडर काम करने पर वेजेस यानी दिहाड़ी डायरेक्ट व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, जिससे करप्शन के चांसेस भी कम होते हैं। देन सेकेंड स्कीम इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद सभी इंडियन हाउस होल्ड को फाइनेंशियली इंक्लूड करना है। इसमें हर इंडियन सिटीजन को ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट 6 मंथ्स तक एक्टिव है तो वो ज़ीरो बैलेंस होने पर भी और पैसे निकाल सकता है और 10,000 तक का स्मॉल लोन भी ले सकता है। एंड ऐसा गरीब परिवारों को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। देन इस योजना में रुपे डेबिट कार्ड्स, एक्सीडेंटल एंड लाइफ इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। इस योजना से अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में सब्सिडीज़, वेजेस एंड पेंशन्स का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब है जो भी सब्सिडीज़, पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स या वेलफेयर बेनिफिट्स गवर्नमेंट देना चाहती है वो इस योजना के थ्रू डायरेक्टली बेनिफिशियरी के जनधन अकाउंट में चला जाता है। इसकी मदद से मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, करप्शन कम होता है और गरीबों को पूरा लाभ मिलता है। अब तक प्रधानमंत्री जनधन योजना में लगभग 50 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं, जो कि पूरी दुनिया भर में लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है। नाउ तीसरी स्कीम जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया टू मिटिगेट पॉवर्टी इज दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था और इसे आजीविका भी कहते हैं। इसके थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है। इसका मकसद रूरल पॉवर्टी को कम करना है। इस स्कीम में गांव की महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है और यही ग्रुप्स छोटे अमाउंट्स में हर मंथ पैसे सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक महिला 50 या 100 रुपये महीना सेव करती है और फिर जिसको ज़रूरत हो उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट प्रोवाइड करता है थ्रू कलेक्टिव एक्शन। और इस स्कीम में गवर्नमेंट से ट्रेनिंग, सपोर्ट और क्रेडिट भी मिलता है, जिससे रूरल वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट बनती हैं और अपनी फैमिली की इनकम में सपोर्ट भी कर पाती हैं। एंड इन दिस वे दे ऑल्सो गेट मार्केट एक्सपोजर। देन फोर्थ स्कीम इज प्रधानमंत्री आवास योजना। इसे 2015 में लॉन्च किया गया और इसका इनिशियल एम हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर 2022 था, जिसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें सरकार सब्सिडाइज्ड हाउसिंग लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है ताकि लोग पक्के घर बना सके। इस स्कीम के 2 कंपोनेंट्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो शहरों में रहने वाले गरीबों और स्लम ड्वेलर्स यानी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए। सेकेंड इज प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, जो कि गांव में रहने वालों के लिए जिनके पास प्रॉपर पक्के घर नहीं है। फिफ्थ स्कीम इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट
एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस योजना को भी 2015 में लॉन्च किया गया ताकि आम जनता को अलग अलग फील्ड में स्किल ट्रेनिंग दी जाए, लाइक ड्राइविंग, टेलरिंग, कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर वर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और भी बहुत कुछ। ट्रेनिंग के बाद युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है स्कीम के अकॉर्डिंग, जिससे उन्हें जॉब्स पाने में या अपना खुद का स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने में भी हेल्प मिलती है। और ये ट्रेनिंग ज़्यादातर फ्री होती है ताकि गरीब परिवारों के बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सके। इन अनदर वर्ड, ये स्कीम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के यूथ पर फोकस करती है। सिक्स्थ स्कीम इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत इंडिया की लगभग 67% पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स का मतलब है चावल, गेहूं या और अनाज जो भारत सरकार गरीबों को बाजार की कीमत से कम दाम में देती है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर गरीब फैमिलीज को वीट यानी गेहूं 2 रुपये पर केजी मिलता है और चावल 3 रुपये पर केजी, जबकि मार्केट में इनकी कीमत कहीं ज़्यादा है। बाकी का खर्च गवर्नमेंट पे करती है ताकि गरीब परिवार खाना अफोर्ड कर सके एंड नो वन गोज हंग्री। और इसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को हाईली सब्सिडाइज रेट्स पर 5 केजी पर पर्सन के हिसाब से राशन मिलता है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर ही अब 2000 में लॉन्च करी गई स्कीम अंत्योदय अन्न योजना आती है, जिसमें एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज को महीने का 35 केजी राशन मिलता है। सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मैल न्यूट्रिशन और गरीबी को कम करने का काम करती है और इससे गरीबी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। ये जितनी भी स्कीम्स हमने डिस्कस करी वो मल्टीपल एंगल से पॉवर्टी को एड्रेस करती है, लाइक मनरेगा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। वहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को इंडिया में, और प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग प्रोवाइड करती है सारे सिटीजन्स को। वहीं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन विमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। और ये सारी स्कीम्स साथ मिलकर इंडिया के लाखों हाउस होल्ड्स के लिए एक सेफ्टी नेट बनाती हैं। और पॉवर्टी एलिविएशन का मकसद केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ है।